रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है और मुनाफिक रमज़ान के आने पर गमगीन होता है और रमज़ान के जाने पर खुश होता है। वही लोग 28 के जो चांद निकारे लागत हैं वही हुए जानो 28 के बक्के लगी हैं तो हुआ थे देखे पर गवा। क्यों? उनके लिए रमज़ान भारी है। तो मुसलमान की पहचान कि रमज़ान के आने पर खुश और जाने पर गमगीन, और मुनाफिक आने पर गमगीन जाने पर खुश। इसलिए लोगों रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़े रख लो, तरावियाँ की नमाज जमात से पढ़ लो, हीले बहाने से काम न लो क्योंकि आप सुन्नी हो। आला हजरत की ज़िंदगी नज़रों के सामने है। आला हजरत बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। रमज़ान का महीना आया तो आला हजरत ने ज़िंदगी में पहला रोज़ा रमज़ान का रखा तो माँ बाप बहुत खुश। पूरे बरेली में आला हजरत के घर वालों ने दावत बांट दिया कि आज अहमद रज़ा ज़िंदगी का पहला रोज़ा रमज़ान का रखा है, आज शाम को इफ्तारी में सबकी दावत है। दावत हो गई बरेली में, इंतज़ाम होने लगा। यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आया तो आला हजरत का चेहरा सूख गया, हलक सूख गया, होठें पुज़मर्दा हो गई। आला हजरत के अब्बा ने देखा, एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता। बोलो। तो आला हजरत के अब्बा आला हजरत को उठा के लेके गए कमरे में और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी और प्याली में खीर लेके आए, आला हजरत के सामने रखा। उनके अब्बा मौलाना नकी खां बहुत बड़े आलिम थे, रईसुल मुतकल्लिमीन थे। आला हजरत को जिसने पढ़ाया हो उसका इल्म कितना रहा होगा बताओ। बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कटोरी में रखा, कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी हैं, बेटा 2 बजे हैं, 7 बजे इफ्तारी है और तुम्हारा चेहरा नाजुक हो चुका है। बेटा मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, खीर खा लो, अभी इफ्तारी में बहुत टाइम है। तब आला हजरत ने क्या कहा था, अब्बा आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया कि बरेली वाले हमको न देख सके, हम खा लें। तो अब्बा क्या हमने रोज़ा बरेली वालों के लिए रखा है? अब्बा हमने रोज़ा खुदा के लिए रखा है, वो खुदा बंद घर में भी देख रहा है। आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा, अल्लाह ने हिम्मत दी, शाम को बरेली के लोगों के साथ बैठ के इफ्तारी किया। तो आला हजरत वाले हो तो रमज़ान महीना में दवा के पैकेट लेके न चलो दिखावे खाते, होटल पर बगर बगर खाओ। कोई कहा अरे साहेब रोज़ा नहीं, अरे कहा बता यार देखो ना बहुत बीमारी है, देखो दवा कितनी बड़ी बड़ी। अरे तुम आला हजरत वाले हो, ये दिखा रहे हो किसके लिए? रोज़ा रखते हो खुदा के लिए, दिखा रहे हो बंदों को। बीमार न बनो, खुदा जाने कहीं बीमार बनते बनते बीमार न हो जाओ। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़ानी यौमल क़ियामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा एक तरफ से बोलेगा या अल्लाह इसने मेरे लिए दिन भर का खाना पीना छोड़ा, अल्लाह इसे बख्श दे। दूसरी तरफ कुरान कहेगा या अल्लाह इसने मुझे सुनने के लिए रात की नींद कुर्बान किया, अल्लाह इसे बख्श दे। तो हदीस में है कि रोज़ा कुरान की शफ़ाअत अल्लाह कबूल करेगा और रोज़ा रखने वाला तरावी पढ़ने वाला बख्श दिया जाएगा। इसीलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, खूब रोज़ा रख लो, कुरान पढ़ लो, हीले बहाने न करो और ये कतान न सोचो कि रोज़ा से हम बदसूरत हो जाएंगे, माज़अल्लाह काले पड़ जाएंगे ना। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे भेजे गए थे तो गोरे थे और कुछ दिन के बाद आदम अलैहिस्सलाम काले हो गए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह जन्नत में था गोरा था, ज़मीन पे तूने भेजा तो काला हो गया। अल्लाह ने फरमाया आदम अगर वही रंग चाहते हो तो अय्याम 20 के रोज़े रखो, रोज़ों की बरकत से हम तुम्हें हुस्न अता कर देंगे।
अय्याम 20 13, 14, 15 अरबी तारीख, जिन दिनों में चांद पूरा पूरा रहता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अय्याम 20 के 3 रोज़े रखे, तो 3 रोज़ों की बरकत से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का हुस्न वापस फरमा दिया। तो जब तुम्हारे हमारे बाप का हुस्न रोज़े की बरकत से अता हो सकता है, तो हम उनकी औलाद हैं, रोज़ा रखेंगे तो रोज़े की बरकत से अल्लाह हमें बदसूरत कहाँ बनाएगा, सेहत अता फरमाएगा। इसलिए तैयारियां कर लो कि इंशाअल्लाह हमें 300 रोज़े रखने हैं और 300 तरावियां भी पढ़नी हैं। इन्हें कि 10 दिन इमाम साहब पढ़ा जा बजानो तरावी ख़त्म, ये गलत है। 10 दिन में सुनना ये अफजल है, मुस्तहब है, और 30 दिन तरावी पढ़ना वाजिब है। तरावी पूरी पूरी पढ़ा करो। और मेरे हाफिज जी का ना बुलाओ कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इस तरीके से हाफिज को रखना, पढ़ना, पढ़नवाना सब गुनाह है। कुरान करीम में ला तक़ूलू हत्ता तालमू मा तक़ूलून, हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कि यहाँ तक कि तुम जानो कि तुम कहते क्या हो। कुरान इस तरह पढ़ो कि तुम जानो कि हम कहते क्या है, और मुन 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 करते चले गए तो क्या, ये कुरान की बेहुरमती करना है। जैसे बाद जगह कहा था 3 घंटा तरावी में कुरान खत्म कर दी, कैसे खत्म है गो। कुरान का मजाक न उड़ाओ। कुरान करीम में अल्लाह का हुक्म है ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज से जीनत बख्शो। इस तरह कुरान पढ़ो कि सुनने वाले को कुरान अच्छा लगे। और इस तरीके से जल्दी करते करते कुरान की हम बेहुरमती करते हैं। एक बात और सुनो, कुरान पढ़ने वाले, सुनने वाले कितने खुश नसीब हैं। हदीस पाक में अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बात नफ़र यौमल क़यामा, कि जन्नत क़यामत के दिन 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी क़यामत के दिन कि तू मेरे अंदर चला आ। लेकिन आज हम कुरान नहीं पढ़ पाते। एक बुजुर्ग थे हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। अबू बकर कहते रो रही हो? कहा क्यों न रो अब्बा, आपका आखिरी वक्त है, पता नहीं आपका ठिकाना जन्नत बने कि आपका ठिकाना जहन्नम बने, अल्लाह कहाँ डाल दे। इस गम में मैं रोती हूँ कि आपका ठिकाना कहीं जहन्नम न हो जाए। एक औलाद को माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, ज़्यादातर बच्चियाँ मोहब्बत करती। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, बेटी जिस कमरे में मेरा इंतकाल होने वाला है, बेटी खुदा का शुक्र है कि इसी कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा बेटी मैंने कुरान पढ़ा है। मुझे अल्लाह की रहमत पर सहारा है कि अल्लाह ताला मुझे कुरान की बरकत से जन्नत अता करेगा। 24,000 मरतबा। और आज हम साल भर में कुरान नहीं ख़त्म कर पाते। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, और अगर पतोहिया पढ़ी लिखी आ जाए तो उसका मौका दियो पढ़े। लेकिन देखा जाता है अगर पतोहिया को पढ़ी लिखी है, अगर सुबह कुरान उठा के पढ़े लगी तो कई डैनिया सास जौन है वह मोहल्लम घूम घूम का कहीं देखो काम चोर का देखो, दे किताब ली है बैठ, काम चोर का देखो। इतनी चुड़ैलिन की न खुद पढ़ाते न पढ़े देते। अरे जब तुम्हारे घर में बहू कुरान पढ़ने वाली आ जाए तो खुदा का शुक्र अदा करो और कहो, ऐ मेरी बहू मैं तो नहीं पढ़ पाती, अल्लाह ने तुमको भेजा है, तुम पढ़ो, शौक से पढ़ो, घर का काम हम कर लेंगे, लेकिन तुम कुरान पढ़ो ताकि कुरान की वजह से अल्लाह हमारे घर में बरकत अता फरमा दे।
कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। दूसरे नंबर पर है वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। बचाओ ज़बान को। अल्लाह ने ज़बान दिया है तो किसी की चुगली न खाओ, वो बोली बोलो जिससे लोग भी खुश हों। कुरान में क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बोलियां बोलो। लेकिन सुबह उठिए वो पहुँचे हैं प्रधान द्वारे दलाली कर, आधा घंटा दलाली करी है तब कहाँ पे है एक बीड़ी। था कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, उधर की इधर लगा रहे हैं एक बीड़ी के लिए। कुरान करीम 30वें पारे की आयत अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए, कि जो लगाई बुझाई करते हैं कुरान फरमाता उनके लिए बर्बादी है, हिलाकत है। अल्लाह ज़बान दे तो अच्छी बोलियां बोलो। रास्ता चलो तो गाना न गुनगुनाओ बल्कि नबी की नात याद कर लो। जब नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाओगे तो सवाब भी पाओगे, सुनने वाला सुनेगा तो समझेगा कि कोई आशिके रसूल जा रहा है। ज़बान की हिफाजत करो। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। कोई भूखा मिल जाए, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, भूखा हो खिला दो, खुदा राज़ी हो जाएगा। लेकिन आज देखे थे रमज़ान शरीफ में अफ्तारी ले ले जाई हैं तो अपन अपन कटोरिया अपने थी रखी हैं कि कोई मम इसे खाए न ले। अरे एक खजूर अगर रोजेदार को खिला दोगे तो वो रोज़ा रखने वाला तो सवाब पाएगा ही, लेकिन एक खजूर के बदले में उसके रोज़े का सवाब तुमको भी मिल जाएगा। और कुछ लोग हैं थाल में अगर लगाई दो तो जो रोज़ादार नहीं है वो बैठी है पहले, और जहाँ अजान भय गप 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 दूसरे खाब सामने गुटा बाहर उठाए, वो बेचारा रोज़ादार एक खजूर खाए पानी पियत रह जाए हुआ तसला साफ काहे, उनका तो पिए खाई नहीं, उनका तो खाहिन खाहिन का। दूसरों का हक न मारो, बंदों का हक मारने वाला कभी बख्शा नहीं जाएगा। अपने सामने खाओ, अपना खाओ। भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। और चौथे नंबर पर वसाइमी फी शहरी रमदान, और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। ऐ लोगो आने वाले रमज़ान में रोज़े रख लो ताकि कल क़यामत के दिन जन्नत तुम्हें खुद पुकारे। और अपने माल की ज़कात भी दो इसी महीने में ताकि एक का 70 मिले। बोलो हाँ, माले ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। लेकिन कुछ ऐसे जालिम हैं कि सोचते हैं रुपया चला जाए, रुपया न जाए जान चाहे भले ही चली जाए, ऐसे भी हैं। एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और के बाद लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया ये फुटकोरे रख लो नंबरी दे दो, तो नंबरी नोट दे दी। तो लावा होगा घर में कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। बहुत मगन माँ की 100 के नोट रखा है, बहुत जमाने पहले की बात है। सुबह उठा तो फिर बगैर हाथ पांव धोए बक्सब जुटा, उसका खोल के फैलाई देख ले, बंद करके चला जाए। शाम के जब लौटे तो फिर बक्सब जुटा। सुबह शाम देखे मेरे देखे कि लागत है बक्सम को मदार बंद की है। यहाँ तक कि जुम्मक दिन आवा, जुम्मक दिन चला गवा, वो गंवार से जुम्मस का मतलब। और घर के मस्जिद के दायरे रहे, मौलवी साहब जुम्म तकरीर करे लागे अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, ईमान वालो नमाज पढ़ो और माल की ज़कात अदा करो। 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में काटेगा। मौलवी साहब तकरीर सुनावत रहे,
तो ओके घरा धरवे रहा जी के घरे सबके नोट रखा रहा तो रहे ने ओके मेहरवा सुनिस तो चौके कहीं ना आए 100-250 रुपया ज़कात जरूरी न देवे तो अजदहा काटी बगैर बक्सा खोली सो 100 के नोटवा निकाली सो मस्जिद में कह के लियो मौली साहब 250 रुपया काट ले मौलवी बिचरो 250 रुपया काट ली 97.5 दीन लई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब जब शाम के होके आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा बक्सा खोले तो कह कपड़वा खोलिस तो माँ खन्न से अठन्नी नीचे गिरी तो गए जो खटका के हाइले में फुटकुर कहाँ से आएगा तो गिनीस तो देखे 97.5 तब औरतिया का गौर है इसके सिया और हिया रे कसके रे 100 के नोट रखा रहा ये 2.5 का है रे तो कहते रे मौलवी तकरीर के इन्ना है कि 40 में 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है जो नदी का अजदहा साफ कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा वह तो राय डारे रहा जल ही कह आओ मौलवी से तो कहीं अलग नाम पर दे के इन तो कहीं मांगे जी कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे 2.5 रुपया खाते कहीं जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी कहीं ले आओ नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जाओ बगैर से बाहर निकला और गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढिलाई दी बहुत बड़ा मक्कार रहा है आंखें काढ़े सांस रोक के अब के हाथ उठावे तो उठे छोड़े वे भद्दे से गिर जाए पैर उठावे तो उठे छोड़े वे भद्दे से गिर जाए लोग जाने सही मरीगा हो तो अब के तफनावे की तैयारी हो लाग उनका नहावा वह लाग गया नहाई भी लीस कबहू साबुन लाग नहीं रहे जिंदगी पहली दफ़ा साबुनियान रहे तो नहाए दिन तक कफन पहने जनाजा लेके चले बड़ा ढीठ रहा डरान नहीं जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया घबरान के हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब भी मर जाई जहाँ दबई हैं तो मर जाइबे करी बहुरतिया दौड़ी कैसे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है आखिरी बार है ज़रा रख दो दूर हो जाओ हम ज़रा कुछ बात कर ली आखिरी टाइम तो लोग जनाजा रख दी दूर हो गए तब औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर रे खबर तैयार है रे अब भाई दबाए दे रे उठ चल घर का तो कहा थे 2.5 रुपया ले है कहीं सुखा तो न ले तो कहा थे भाग जा बहुत जालिम रहा नहीं उठा तो औरतिया बेचारी चली आई गए लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान पहुँचे और हुआ पहुँचे नमाज पढ़ के कब्र में रखे के बाद लकड़ी जोड़ी न मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त भका है अब मर जाइयो अब न बची फिर दौड़ी कहे मेरे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली तो लोग हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी और उतरे के बाद फिर उनके काने में कहा था कि उठ रे उठ चल घर करे अबे पाड़ दे देख लकड़ी जोड़ दी इन्हें उठ रे तो कहते 2.5 रुपया ले ही है कहीं सुखा तो न ले तो कहते पाड़ दे बहुत जालिम रहे नहीं निकला जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर आई लोग पूछें का भाव कुछ बातचीत है तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम तो मर गए हैं कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे परे है कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों रमज़ान का महीना आ रहा है खूब काम कर लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिज़वान कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में खुदा तौफीक दे और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ
जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बना लो मस्जिदें, बना लो मदरसे, कुछ इस्लाम का काम कर जाओ। मस्जिदें इस्लाम की निशानियां हैं, मदारिस इस्लाम की बुनियाद हैं। काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तुम भी नेकियां कर लो। तुम्हारे मर्द की नेकी तुम्हारे काम नहीं आने वाली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। व साहिबतिही व बनीही, और इंसान अपनी बीवी से भागेगा और अपनी औलादों से भागेगा। व उम्मीही व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, सबसे भागेगा, कोई किसी का न होगा। इसलिए लोगों नेकियों का खजाना जमा कर लो, चाहे मर्द हो चाहे औरत, ताकि कल कोई भागे तो भागा करे। नेकियां कर लो। इसलिए रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, खूब तैयारी कर लो, ज़रूरी काम से पहले फरागत ले लो। माँ बहनों से भी गुजारिश, एक हदीस वो भी सुन लें। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले। तो जो औरत ज़िना से बच जाए, अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, रमज़ान का रोज़ा रख ले, पंजगाना नमाज पढ़ ले, तो हुज़ूर फरमाते हैं, फ़तदखुल फ़ी अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा जो पंजगाना नमाज का तोहफा लेके जाएगी, रमज़ान का रोज़ा लेके जाएगी, शौहर की फर्मा बरदारी की इबादत लेके जाएगी। ऐ मेरी माँ बहनों, शौहरों की फर्मा बरदारी निहायत ज़रूरी है। माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों के लिए तैयार रहें। हदीस पाक में है, युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों को राज़ी करो। लेकिन आज हाल इतना बुरा है, भी गए रहा सराय काजी तकरीर करने कैसरगंज के पास, जैसे बैठे तो ऐसे कासिम खां साहब आएंगे, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा दो, हम फांसी लगाए ले। हम कहें का है बाबा? कहीं रे जाओ, दिन भर गन्ना काटो, शाम की आओ तो उल्टे चाल लटी सुनावत। ऐ मेरी माँ बहनों, सबसे अच्छी औरत है कौन? सरकार से पूछा गया था, पूछा गया था, अय्युल मरती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो उन्होंने फरमाया था, इज़ा नज़रा इलैहा, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह बन संवर के रहे कि मर्द बाहर से थका मांदा आवे, एक निगाह देखे, बस सब गम खत्म। सबसे अच्छी औरत वो है। लेकिन आजकल बाहर से खुशी खुशी आओ, इनका एक निगाह देख लियो, बजानों के सब मामला खत्म। इसलिए कि ये समझती नहीं। सुबह हुई तो आदमी पठे दे हैं, कहें जाओ आज हमारे पेट फिरा थे, बासी वासी खाए लो जाओ।
वो बेचारा बासी खाए चला जाए धान काटे, तब बाद में ये ताज़ा खाना बनई है खई हैं, तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब आदमी का जनी है कि आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह भकुरा तना फुलाए घर में बैठ जी। अब वो बेचारा निरहा तरसा जब शाम के लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। अब्बा अम्मस का मतलब, अरे चार चीजें ऐसी हैं जिनको देखना ही इबादत है। हुजूर फरमाते अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला मुसहफ़ि इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, खाने काबा को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, और किसी आलिम बामल के चेहरे को देखना इबादत है। लेकिन आ जाइए बाहर से तो अब्बा अम्मक न दिखी, न बिटिया न लड़का, ऐते आवत फौरन गुडवा कम्मी का होगी। कहाँ है गुडवा कम्मी? लागत है कयामत आई जात है। और नहीं ढूंढे पहन तो घर में घुसे, अहुआ गए तो हम मुँह कुप्पत ना फूला है। अब बड़ी हिम्मत से हाथों, लेकिन कहा बात गुरु के में कहा बात, काहे का बात कहें सुन, या तो अपने भैया के ले करो या हमका ले करो। काहे का हुआ? कहें तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया के ले करो या हमका ले करो। गाली दी से? लाओ लाठी कहाँ है, उठा। अब चुड़ैली लाठी पकड़ाई दी, दिन भर धान काटे, शाम के लाठी भाई पे चला रहा, भाई पे लाठी चला रहे हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है फना शुद्ध अदुदहा बिअखीका अदुदका बिअखीका, हमने तेरे बाजू को तेरा भाई पैदा करके मजबूत बना दिया। फना शुद्ध अदुदका, अल्लाह फरमाता तेरे बाजू को हमने मजबूत बनाया, बिअखीका, तेरा भाई पैदा करके। आज 10 भाई जो होते गाँव में, उनसे कोई लड़त है? जल्दी बताओ जी के 10 भाई वही हैं, उससे लोग कतरी ही हैं। किसी ने बोले उन्हें 10 लाठी यही हैं। और जी के अकेले रिका होगा जो पाव थे झपड़ियाई दे थे, कहती के है आगे पीछे को। हम 80 रुपये डीहा चले जाओ, रंजितवा गांव में एक मुल्ला है, उनके 18 लड़का है। प्रधानी में कोनो नहीं ठाड़ होते डरकन मारे, मुल्ले प्रधानी करत है। कहते उसके सामने न जा 18 लाठी आई है। भाई को भाई से ताकत होती है। आज औलाद पैदा करे में पीछे हट रहे हो। 18 बच्चे हैं मुल्ला जी के, गांव में सबसे ज्यादा मालदार हैं। रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। बहरहाल बात अलग रही, भाई को भाई से ताकत मिलती है, इसलिए बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी न चलाओ। हदीस में ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हें का कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो भाई के लिए। हजरत अली शेर खुदा के ज़माने में एक आदमी का इंतकाल होने लगा और एक के लड़का के छोट मोट, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और 10,000 रुपया दिया। कहा मेरा लड़का छोटा है और तुम मेरे दोस्त हो, 10,000 दिया और कहा जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जो तुम चाहे ना वो दे देना। इतना कह के वो ख़त्म हो गए। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके बाप के दोस्त ने बुलाया और 1,000 रुपया दिया। तो वो लड़का कहा सुना है कि 10,000 दे के गए थे। कहा 10,000 दिया था, लेकिन कहा था जो तुम चाहे ना वो दे देना। तो हम 1,000 चाहिए थे, 1,000 ले लो, 9,000 हम ले। उसने कहा ना, कम से कम आधा आधा तो कर दो। कहा ना, तुम्हारे बाप कह के गए थे जो तुम चाहे ना दे देना। हजरत अली शेर खुदा का ज़माना था। फैसला के लिए हजरत अली के दरबार में पहुँचे
तो हज़रत अली से जब बात हुई तो हज़रत अली ने फैसला फरमाया कि 9,000 बच्चे को दे दो, 1,000 तुम ले लो। तो उसने कहा, इसके अब्बा ने कहा था जो तुम चाहे ना वो देना। तो कहा वही मैं भी तो कह रहा हूँ। इसके अब्बा ने कहा था जो तुम चाहे ना वो दे देना। तो तुमने तो 9,000 चाहा है, तो जो तुमने चाहा है वो बच्चे को दे दो, जो नहीं चाहा है वो तुम ले लो। तब उसकी आंखें खुली। कहा अच्छा ठीक है चलो आधा आधा। तो कहने आधा आधा नहीं, अब 9,000 देना पड़ेगा। हजरत अली शेर खुदा ने ये मसला बताया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी न चलाओ। भाई तुम्हारा भाई है। लिहाजा सबसे अच्छी औरत वो है कि शौहर आए तो देखकर खुश हो जाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा बोलना नहीं है चूँकि अभी आपको नाते भी सुननी है, तकरीर भी सुननी है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आशिक़ रसूल हो तो जिससे इश्क है उसकी अदाओं को अपनाओ। इश्क अपनाओ, इश्क को। लिहाजा अपने नबी से इश्क करो। झूठा इश्क है कि हम आशिक़ रसूल हैं और दाढ़ी चेहरे से बनवा रहे हैं। आशिक़ रसूल हैं, नमाजें हमारी छूट रही हैं, ये गलत है। अगर हो आशिक तो चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाए। सहाबा के चेहरे पर दाढ़ी, नबियों के चेहरे पर दाढ़ी, तो मुसलमान हो के कैसे दाढ़ी बनवा रहा है? ये तो सिर्फ कहने के लिए इश्क है, ये इश्क झूठा है। ये तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब रहा, उनके घर में एक ठो चोर घुसा और नवाब साहब क्या होता रहा है खांसी, और खांसे और चोर घुस भाई की हिस रहा है। जब खांसी आएगे तो चोरवा जाने इसकी जागत है कहा बजहट से उनके तखत के नीचे घुसेगा। और नवाब साहब के खांसी ऐते रहा है, जब जान के चोर आवा है तो कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसे वही के ऊपर थूक के और तखत के नीचे पड़ा। अब वो सोचे बेचारे कि जब ये सो जाए तब भागी, और ओके घर में ओके नींद कब जी के घर में चोर घुसा हो। नवाब साहब रात भर खांसी, खांसा खांसा थुक्का 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 बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाए दी। और बेचारा डर कर मारे पड़ा। सुबह भय तो उनकी बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके नवाब साहब थुक्कता रहा तो मेहरुए थुक मारी। तो मेहरुआ बरबरा लगे तुम अंधे हो गए, आदमी नहीं देखा था, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब कहते हैं बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर के साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा हो। तब चोरवा निकल के भागा तो कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। बताओ ये इश्क है। अगर आशिक़ रसूल हो तो नमाजें पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही लगाव रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।